मेरा नाम इदरीस सिद्दीकी है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है हिसाब टेढ़ा है। दीनू हाथ का ठेला खींचता है अनाज मंडी में। वो दाल चावल और आटे के बोरे ढोता है, घी और तेल के कनस्तर भी। एक दिन दुकानदार लाला जी ने कहा, ओए 50 बोरे हैं बाजार में दुकान पर पहुंचाने के लिए, ले जाएगा? दीनू बोला, हाँ मालिक। वो तैयार हो गया। हर बोरा 50 किलो का होता है, ये दीनू को मालूम है। इतना ज्यादा वजन अकेले नहीं ढो सकते। ये कहते हुए दीनू ने करमू और रफ़न को भी बुलाया। ओए तुम दोनों ठेला पीछे से धकेलना। खुद दीनू आगे से ठेला खींचता है, लेकिन भारी होने पर वो दो लोग पीछे से धक्का लगाते हैं। सामान लादने के बाद दीनू ठेला खींचने लगा। करमू और रफ़न पीछे से ठेला धकेल रहे हैं। ठेले को आगे बढ़ाने के लिए दीनू को बहुत दम लगाना पड़ रहा है। अरे तुम लोग जोर लगाओ, दीनू ने भारी ठेले को खींचते हुए कहा। ठेला बहुत भारी हो रहा है। बहुत भारी हो रहा है तुम्हारा ठेला, वहां से गुजरते हुए मास्टर जी बोले। उन्होंने भी पहिए को हाथों से घुमाने के लिए जोर लगाया और बोले, सामान ही भारी नहीं है। तीनों ने गर्दन मोड़ते हुए पूछा, और क्या भारी कर रहा है ठेला? मास्टर जी बताने लगे, हर चीज पर जमीन खींचने की ताकत उल्टा असर डालती है। कुछ समझे बगैर दीनू ने कहा, अच्छा उससे क्या होता है मास्टर जी? दीनू और उसके साथी मास्टर जी को सनकी समझते। तुम आगे बढ़ाने के लिए ताकत लगाते हो ना, मास्टर जी साथ चलते कहने लगे। तीनों मजदूर एक साथ बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें पैरों को पीछे टिकाते हुए जोर लगाना पड़ता है ठेले को रफ्तार में लाने के लिए। दीनू मान गया, मास्टर जी सही कह रहे हैं। वो जब अपने पैरों से पीछे की तरफ जोर लगाते हैं तभी ठेला आगे बढ़ता जा रहा है। दीनू भी बातें करने लगा ताकि वजन की तरफ ध्यान न जाए, और मास्टर जी भी धक्का लगाते कहने लगे, पहियों पर रगड़ भी लगती है सड़क की। करमू और रफ़न धकेलते हुए पूछने लगे, क्या उससे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ठेला आगे बढ़ाने के लिए? खुश हो गए मास्टर जी। अरे ये तो मेरी बात समझ रहे हैं। और रगड़ का जोर भी ठेला चलने पर उल्टा असर डालता है, वो जोश से बोले। दीनू ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, जमीन की ताकत और रगड़ दोनों ही उल्टा असर डालते हैं रफ्तार पर? मास्टर जी बोले, बिल्कुल। फिर ठेला आगे क्यों बढ़ रहा है मास्टर जी? वो हंसी उड़ाते हुए कहने लगे। मास्टर जी कहते ही रह गए, अरे भाई ठेला उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता है जितना तुम जोर लगाते हो।
तीनों ने सोचा मास्टर जी अब पढ़ाने न बैठ जाएं। उन्होंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया, अरे हम तो पहुंच भी गए मास्टर जी। ठेला से सामान उतारने के बाद मजदूरी मिली और वो तीनों मजदूर बैठकर हिसाब लगाने लगे। मास्टर जी खड़े गौर से सुन रहे। दीनू ने कहा, मैंने अकेले ही आगे से जोर लगाते खींचा है। करमू ने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा, तो दीनू बोला, मेरा हिस्सा ज्यादा हुआ। हमने पीछे से धकेला, फिर तुम्हारा हिस्सा ज्यादा कैसे हो गया? उनमें बहस होने लगी। ये देखकर मास्टर जी ने फैसला करना चाहा, मैं हिसाब लगा देता हूं, वो बिल्कुल ठीक होगा। तुम कैसे हिसाब लगाए दे हो मास्टर जी? दीनू ने पूछा। मास्टर जी बताने लगे, 1 ग्राम ढेर पर 1 सेंटीमीटर हर सेकेंड जो जोर लगता है। तो तीनों मजदूरों के मुंह खुले रह गए। मास्टर जी 1-1 ग्राम से हिसाब लगाओगे तो कब तक बता पाओगे? ये कहते हुए दीनू ने मजदूरी 3 हिस्सों में बांटी और फिर वो तीनों अपने अपने घर चले गए। वो सुबह जब बाजार आए तो उन्होंने देखा मास्टर जी अब भी वहां बैठे हुए हैं और वो 2500 किलो का हिसाब अभी तक लगा रहे हैं। बच्चों, ये कहानी है फोर्स की। किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए या रफ्तार देने के लिए हम जोर लगाते हैं, लेकिन 2 चीजें अपना उल्टा असर डालती हैं इस काम में। एक, जमीन अपनी तरफ हर चीज को खींचने की ताकत रखती है, उसका असर पड़ता है और वो रफ्तार पर या फोर्स पर उल्टा होता है, यानी वो रफ्तार को घटाने का काम करती। और दूसरी चीज यह है कि जब कोई चीज हरकत में आती है, चलती है, तो उस पर जमीन की रगड़ भी काम करती है, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। और ये दोनों चीजें जो हैं वो फोर्स को प्रभावित करती हैं, मुतासिर करती हैं। लेकिन फोर्स को मालूम किया जा सकता है। फोर्स क्या है, रफ्तार कैसे होती है, उस पर क्या क्या चीजें अपना असर डालती हैं, यही इस कहानी का मकसद है। हिसाब टेढ़ा जरूर है, लेकिन यह कहानी फोर्स, रफ्तार और उस पर असर करने वाली 2 चीजों, जमीन की अपनी तरफ खींचने की ताकत ग्रेविटी और जमीन पर लगने वाली रगड़ फ्रिक्शन के बारे में भी बताती है।